तो दोस्तों आपका स्वागत है पीएचपी ट्यूटोरियल के अगले चैप्टर 11 में। इसके अंदर हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम बताएंगे आपको ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। ऑपरेटर्स पहले मैं बता देता हूँ। ऑपरेटर्स मतलब कोई ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं, ऑपरेशन मतलब कोई हम एग्जीक्यूशन किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस हम लेते हैं तो हम उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में और डिटेल में बताते हैं। पहला, देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स। इसके अंदर बहुत प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, फोर्थ है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, सिक्स्थ है आपका एरे ऑपरेटर, सेवेंथ है आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर, एट है आपका कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे एक एक करके, एक के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपका जो भी आप लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस या एक्सपोनेंट जो भी आप यूज करते हैं वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन में प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉड एंड एक्सेट्रा जो भी इसके अंदर ऑपरेशन होते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, a प्लस b डॉलर a प्लस डॉलर b, लाइक 5 प्लस 2। एक और एग्जांपल 5 माइनस 2, 5 इंटू 2, 5 डिवाइड बाई 2, 5 मॉड 2 ना। तो ये सारे के सारे जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं आपके, ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हुए। ओके, अब हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपको समझ में आया? इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या मतलब है इसका? जो भी अरिथमेटिक, जो भी मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉड मास जैसे होता है, तो जो भी हम उसके अंदर जो भी हम फॉर्मूले लगाते हैं मैथमेटिकल, तो वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं। अगला है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लेट्स सपोज किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करना, तो मैंने क्या करा है, इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इसके अंदर हम और भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, असाइनमेंट ये साथ ही कर सकते हैं। लेट्स सपोज डॉलर a प्लस इज इक्वल्स टू 1। अब डॉलर a की वैल्यू क्या थी? पहले 1 थी। इसके अंदर इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर 1 और ऐड हो रहा है, तो ये हो गया डॉलर a इक्वल्स टू, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट r, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू देगा 2। ओके, इसको मैं बताता हूँ ये किस तरह से होता है। ये इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ, डॉलर a इक्वल डॉलर a प्लस 1। ये जो लॉजिक है इज इक्वल्स टू दिस लॉजिक। तो ये शॉर्ट फॉर्म में कह लो, ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म है। सेम एज इट इज, अगर हम इधर माइनस कर दें, इधर मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसके अंदर डिवाइड कर दें, इसके अंदर मॉड ले लें, तो ये सारे के सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। ओके,
असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन का मतलब होता है कंपेयर करना। भाई मेरी एट्रीब्यूट्स कुछ हैं, आपके एट्रीब्यूट्स कुछ हैं, क्वालिटीज को कंपेयर करना, वैल्यूज को कंपेयर करना, उसके ट्रेड्स को कंपेयर करना। तो कंपैरिजन कैसे होता है, एक तो वैल्यू को, एक उसके टाइप। ओके, तो दो तरह से कंपैरिजन होता है मेनली। मैं आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इफ 1 = 1, इसके अंदर क्या चेक कर रहा है, ये इसकी वैल्यू को चेक कर रहा है। वैल्यू को चेक कर रहा है, ये 1 मेरा स्ट्रिंग वैल्यू है, ये मेरा अरिथमेटिक वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू है, लेकिन ये मेरे को ट्रू देगा। ये हो गया आपका कंपेयर कर रहा है, ये आपको, और ये मेरे को ट्रू दे रहा है, कंपैरिजन जो मेरा कंपेयर कर रहा है। इसको हटा देते हैं, सिंपलेस्ट वे में लेते हैं। ये मैं दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ, ये मैं दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ प्लस उसके टाइप के साथ। उसका टाइप स्ट्रिंग है, इसका टाइप इंटीजर है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, है ना। एक होता है, ये हो गया आपका इक्वल वाला कंपैरिजन, ये हो गया ट्रिपल इक्वल। दोनों के अंदर फर्क आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटरव्यू में ज्यादातर पूछते हैं डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या फर्क है पीएचपी के अंदर। एक इंटरव्यू का एक क्वेश्चन हो गया। अब एक आता है नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। इसके अंदर वैल्यूज को चेक करता है, भाई दोनों वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है। सेम एज इट इज ये भी होता है नॉट इक्वल के लिए, है ना। एक होता है नॉट इक्वल डबल। इसमें और इसमें आपको फर्क समझ में आ रहा है। जैसे इसके अंदर फर्क था वैसे इन दोनों में फर्क है। इसके अंदर वैल्यू को चेक कर रहा है, इसके अंदर वैल्यू के टाइप को चेक कर रहा है। एक होता है आपका ग्रेटर देन, एक होता है आपका लेस देन, ये तो आपको पता ही होगा। इसके साथ होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन इक्वल्स टू। इसके अंदर वैल्यू को इक्वल वे में भी चेक करता है। ओके, तो ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आपको समझ में आया कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम बात करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने आई थिंक अगर सी या C++ अगर देखा है तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो प्री मतलब अगर आप वैल्यू को इसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो, दो तरह से कर सकते हो। एक, जब नेक्स्ट स्टेप में आप इस वैल्यू को फेच करोगे या उस वैल्यू को प्रिंट कराओगे उधर, तो आपको वैल्यू एज इट इज मिलेगी, एक वे में नहीं मिलेगी। मैं बताता हूँ कैसे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। $A = 1, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट R ठीक है। तो मेरी साइड से ये आपका एक टास्क है, आप मेरे को बताइए तो इन चारों में क्या क्या वैल्यू आएगी। ओके, सब में हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट, इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसमें डिक्रीमेंट, इसमें इंक्रीमेंट, इसमें डिक्रीमेंट। इसमें क्या हो रहा है आप बताइए। इसके अंदर हो रहा है आपका प्री इंक्रीमेंट, इसके अंदर हो रहा है आपका प्री डिक्रीमेंट, इसके अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट, इसमें पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, आपने नोट कर लिया इसको। इसका मेरे को आउटपुट चाहिए अगर आप देना चाहें तो। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा इसका आउटपुट कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका मेरे को सॉल्यूशन दे। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और ज़ोर, और बताइए सेम एंड और एक आपका नॉट। ठीक है, ये बहुत यूज करते हैं, ये मैंने यूज नहीं करा, अभी बताते हैं आपको भी क्या होता है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है आपका दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। जो भी आप कुछ भी आप इसके अंदर ऑपरेशन लगा रहे हो तो मेरी लेफ्ट और राइट की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। ओके, एंड में लाइक $A एंड $B, लेट्स सपोज मैंने दिया 5, $B मैंने दिया लेट्स सपोज 6, तो इसमें क्या हुआ, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और के अंदर इसको ऐसे करते हैं,
$a equal $a equal 5, $b equal 6. ओके, तो वैल्यूज को मैंने इसमें अब ऑपरेशन लिखते हैं $a equal 5 एंड $b equal 5. ये मेरी एक कंडीशन है. अब इसको आप गौर से देखिए. एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए. $a की वैल्यू 5 है, $b की वैल्यू 6 है. तो ये तो ट्रू हो गया, लेकिन ये फॉल्स हो गया. तो इसलिए ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा. ओवरऑल लॉजिक. और ऑपरेटर अगर मैं लगाता है इसकी जगह, और का मतलब होता है कोई सा भी, अगर एक भी ट्रू हो जाएगा तो इसको कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा. $a मेरा 5 है, हाँ मेरा 5 है, ट्रू हो गया. इसको प्रोसेस ही नहीं करेगा, वो आगे ट्रू मान लेगा. इसके अंदर जो भी इसके अंदर लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा. ज़ोर ऑपरेटर क्या होता है? ट्रू इफ ईदर एक्स और ट्रू बट नॉट बोथ. ओके, ज़ोर का मतलब होता है कोई सा भी एक ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू नहीं होना चाहिए. मैंने भी पहली बार सुना है. तो आप ट्राई कीजिएगा ज़ोर ऑपरेटर के साथ. कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, लेकिन दोनों ट्रू नहीं होना चाहिए. ट्रू इफ ईदर दिस और दिस बट नॉट बोथ. ओके. एंड ऑपरेटर सेम एज इट इज एंड ऑपरेटर. बस ये क्या करते हैं, बाइनरी वैल्यूज को लेता है या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज को लेता है ना. सेम और ऑपरेटर सेम. नॉट इक्वल. नॉट इक्वल में क्या करता है, वो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं. सपोज नॉट इक्वल, इसके अंदर वो क्या कर रहा है हमारा, इसके अंदर x is not true. सॉरी, सपोज मैंने $a की वैल्यू ले ली 0 ले ली मैंने, तो ये हो गया 0 नॉट इक्वल. ये मेरा ट्रू रिटर्न करते हैं. ठीक है. ट्रू इफ a is not true. Okay. $a equals 0. $a के ऊपर नॉट लगाया, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसका अपोजिट कर देगा. आप ऐसे मान के चलिए 0 है, 0 का नॉट क्या हो गया 1 का नॉट क्या हो जाएगा 0. बस ये क्या करता है, वैल्यू का आप अपोजिट कर देता है. ट्रू आ रहा फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है ट्रू कर देगा. ओके. अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर. अब एरे ऑपरेटर्स की बात करते हैं. ओके ठीक है, पोस्ट करो.